श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत जल्द होली आने वाली है। इस बार होली कब पड़ रही है? 13 मार्च 2025 को पड़ रही है या 14 मार्च 2025 को पड़ रही है? इस बार होली का दहन किस समय होगा, किस दिन पर होगा और किस शुभ मुहूर्त पर होगा, ये भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और इसी के साथ में इस बार की होली क्यों बहुत ज़्यादा विशेष है, ये भी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप लोग होली के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं, साथ ही में होली के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय जानना चाहते हैं जिससे कि आपके जीवन में भी रंग भर जाए होली के दिन से, तो इस वीडियो को एक बार आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि फाल्गुन का महीना ये चल रहा है और होली कब आती है? फाल्गुन के महीने में ही आती है। और होलाष्टक जो इस बार से प्रारंभ हो रहे हैं दोस्तों, वो 7 मार्च शुक्रवार के दिन से होलाष्टक यहाँ पर प्रारंभ हो जाएंगे, मतलब कि शुरू हो जाएंगे। होलाष्टक जिस दिन से शुरू होते हैं दोस्तों, उस दिन से जो भी शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, वो होना बंद हो जाते हैं। मतलब कि होलाष्टक के दिन से कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, वो बंद हो जाते हैं। इसके बाद में 7 मार्च शुक्रवार के दिन से होलाष्टक शुरू होंगे, जो कि 13 मार्च 2025 गुरुवार के दिन पर समाप्त होंगे। मतलब कि 7 मार्च से लेकर 13 मार्च 2025 तक कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं रहेंगे, क्योंकि इस समय के बीच में होलाष्टक यहाँ पर शुरू रहेंगे, है ना। मतलब होलाष्टक यहाँ पर चलेंगे। 7 मार्च शुक्रवार से लेकर 13 मार्च गुरुवार के दिन तक होलाष्टक रहेंगे। ये बात आप सभी लोग अपनी नोट कर लीजिएगा। तो ये जो समय होता है ये अशुभ होता है। अशुभ कहने का मतलब है कि इसमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं हम लोग सीधा कि भाई इस बार जो होली है वो किस दिन पड़ रही है, किस तिथि पर होली इस बार हमको मनाना चाहिए, होली का दहन कब होगा और होली का दहन का शुभ समय क्या है, और इस बार ऐसी क्या विशेष चीज़ है जिससे कि इस बार की होली थोड़ी विशेष यहाँ पर बन रही है। तो सबसे पहले हम लोग पूर्णिमा तिथि के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं, क्योंकि फाल्गुन महीने की जो पूर्णिमा तिथि होती है, इसी दिन जो है यहाँ पर होली मनाई जाती है और होली का दहन भी यहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़, जो पूर्णिमा तिथि है वो इस बार जो प्रारंभ हो रही है वो 13 मार्च गुरुवार के दिन से सुबह 10:36 से शुरू हो रही है। कब? वापस से सुनिए, गुरुवार के दिन, मतलब पूर्णिमा तिथि जो शुरू होगी वो 13 मार्च गुरुवार के दिन सुबह 10:36 से शुरू होगी, और जो पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी वो 14 मार्च शुक्रवार के दिन दोपहर 12:23 पर हो जाएगी। ठीक है, समझ गए आप लोग। मतलब कि 13 मार्च गुरुवार के दिन सुबह 10:36 से हमारी जो पूर्णिमा तिथि या होली का जो त्योहार है ये शुरू हो जाएगा। और ये होली का जो त्योहार है ये अगले दिन, मतलब कि 14 मार्च शुक्रवार के दिन दोपहर 12:23 तक चलने वाला है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि होली का दहन कब होता है? रात्रि के समय होता है। तो इस पूर्णिमा तिथि में जो रात्रि का समय आ रहा है वो 13 मार्च के दिन का आ रहा है। तो होली का जो दहन है, होली का जो दहन है, होली मतलब जिस दिन जलेगी वो 13 मार्च का ही दिन होगा। और होली का दहन का जो समय है वो भी हम आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे। उससे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि 13 मार्च गुरुवार के दिन आप लोगों को जो है यहाँ पर पूर्णिमा का व्रत रखना है, और इसी दिन यहाँ पर होली जलने वाली है। ठीक है, जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं उन लोगों को 13 मार्च का ही यहाँ पर व्रत रखना है ना। इसी के साथ में होली का दहन का जो समय है, दिन है, वो भी 13 मार्च का ही है। इसके बाद में 14 मार्च 2025 शुक्रवार के दिन जो रंग खेलने वाली होली होती है, जो सुबह सुबह आप लोग रंगों से होली खेलते हो, वो होली 14 मार्च की रहेगी यहाँ पर, है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं विशेष बात की कि क्यों इस बार की होली कुछ ज्यादा विशेष है, कुछ ज्यादा सोचने वाली इसमें आप लोगों को यहाँ पर बात है। देखो, इस बार की जो होली है, इसमें आप लोगों को यहाँ पर पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही में भद्रा का साया भी आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। अब आप सभी लोग जानते हो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण जब होता है, जब हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, और इसी के साथ में जो भद्रा होता है उसका भी हमें ध्यान रखना होता है। तो यही वो विशेष बात है इस बार की होली की, कि भाई आप अगर इस बार होली मनाएंगे या कोई भी कार्य करेंगे तो आपको इन दोनों चीज़ों को देखते हुए ही यहाँ पर अपने जो होली है उसके कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जो फाल्गुन पूर्णिमा है, इस दिन यहाँ पर पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है और भद्रा का साया भी यहाँ पर पड़ने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है भद्रा काल के बारे में बात कर लेते हैं कि 13 मार्च गुरुवार के दिन जो भद्रा काल है वो कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा। इस समय के बीच में आपको कोई भी यहाँ पर कार्य नहीं करने चाहिए। और इस बार की जो भद्रा है ना दोस्तों, वो मृत्यु लोक में है। जब पाताल लोक या स्वर्गलोक में जो भद्रा होती है तो उस समय, मतलब जो पृथ्वी मृत्यु लोक होता है, इस पर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। पर जब जो भद्रा होती है वो मृत्यु लोक पर ही होती है, तो इससे मृत्यु लोक वालों को, मतलब कि जो मतलब जो लोग धरती पर रहते हैं भाई, उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और उन लोगों को कुछ विशेष बातों का यहाँ पर ध्यान भी रखना होता है ना। तो भाई 13 मार्च 2025 गुरुवार के दिन जो भद्रा काल शुरू होगा वो सुबह 10:35 से शुरू हो जाएगा। कब से? 13 मार्च के दिन सुबह 10:35 से भद्रा काल शुरू हो जाएगा। मतलब जिस समय के बाद से आप कोई
कोई भी शुभ या अच्छे कार्य नहीं कर सकते हो, या आपको कुछ बातों का यहाँ पर इस समय पर ध्यान भी रखना चाहिए। इसके बाद में ये जो समय है ये रात को 11:26 तक रहने वाला है, मतलब कि रात को 11:26 पर हमारी जो भद्रा है वो समाप्त होगी 13 मार्च के दिन ही, है ना। 13 मार्च के दिन सुबह 10:35 से लेकर 13 मार्च के दिन ही रात में 11:26 तक जो है ये भद्रा काल रहेगी, भद्रा का साया रहेगा। और ये भद्रा काल इस बार मृत्यु लोक पर है, मतलब पृथ्वी लोक पर है। तो इसलिए ये आप सभी लोगों के लिए या पृथ्वीवासियों के लिए या मृत्यु लोक के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं मानी जाती। तो इस बार का भद्रा का आप लोग थोड़ा मतलब सोच समझ कर ही सारी चीज़ें यहाँ पर कीजिएगा। तो भाई जब भद्रा काल यहाँ पर पड़ रहा है 13 मार्च के दिन, तो भाई होलिका दहन का समय भी तो यही है, होलिका दहन भी तो 13 मार्च के दिन ही होगी। तो आखिर होलिका दहन फिर कब होगी, क्योंकि जो है रात को 11:26 तक तो जो है भद्रा का साया ही रहेगा। तो भद्रा काल में तो भाई होली नहीं जलाई जाती है, ये बात आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। तो इस बार जो होली जलाने का शुभ मुहूर्त है वो भी आप लोगों को जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि होली को जो है आपको इसी समय में जलाना है इस बार, क्योंकि भद्रा का साया है, भद्रा काल पड़ेगा, तो भद्रा काल में होली नहीं जलाई जाएगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। या अपने जानने वालों को भी इस चीज के बारे में जरूर बताइएगा। तो देखिए होली का दहन का जो इस बार शुभ मुहूर्त है वो 13 मार्च गुरुवार को यहाँ पर रहेगा, ये बात आप सभी लोग जानते हैं। तो इस दिन जो इसका शुभ मुहूर्त रहेगा होलिका दहन का, मतलब होली को जलाने का, वो रात 11:26 से शुरू होगा और 12:30 तक रहेगा। मतलब 11:26 के बाद जो रात के 12:30 होंगे या 12:30 बजेंगे, उस समय तक जो है आप लोग अपना जो होलिका दहन का जो भी कार्य है वो कर सकते हो। मतलब लगभग 1 घंटे का ये समय है, इस 1 घंटे के समय में आप लोग जो है होलिका दहन कर सकते हो। और यही शुभ मुहूर्त है होलिका दहन के लिए, रात को 11:26 से लेकर रात को 12:30 तक, मतलब 12:30 बजे तक 13 मार्च के दिन का ये समय है ना। हम आप लोगों को यहाँ पर ये बता दिया है। अब इसके बाद में दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। दोस्तों चंद्र ग्रहण जो कि इस बार पूर्ण चंद्र ग्रहण है। देखो एक आधा भी चंद्र ग्रहण होता है, पर इस बार जो चंद्र ग्रहण है ना ये साल का पहला चंद्र ग्रहण है, सबसे विशेष तो ये है। और इसके बाद में ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, पूरा चंद्र ग्रहण जो है इस बार लगने वाला है, जो कि यहाँ पर 14 मार्च को लगने वाला है। अब ये जो चंद्र ग्रहण है ये कब से लेकर कब तक लगेगा ये भी हम लोग जान लेते हैं, और क्या इसका सूतक काल्यमान रहेगा, और चंद्र ग्रहण अगर लग रहा है तो हमें कौन कौन से कार्यों से यहाँ पर बचना चाहिए, और चंद्र ग्रहण कहाँ पर लग रहा है ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़, साल का ये पहला चंद्र ग्रहण है। तो भाई पहला चंद्र ग्रहण जो है 14 मार्च 2025 के दिन लग रहा है, जिसकी शुरुआत 14 मार्च के दिन सुबह 9:29 से हो जाएगी। कब? सुबह 9:29 से, है ना। मतलब लगभग 9:30 बजे से हमारा जो चंद्र ग्रहण है वो शुरू हो जाएगा 14 मार्च के दिन, और इसकी जो समाप्ति होगी वो दोपहर 3:29 से, मतलब 3:30 बजे तक जो है हमारा ये जो चंद्र ग्रहण है ये चलने वाला है। 3:30 बजे के बाद हमारा जो चंद्र ग्रहण है ये समाप्त हो जाएगा। तो साल का पहला चंद्र ग्रहण है 14 मार्च 2025 को सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक ये चंद्र ग्रहण का समय रहने वाला है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि चंद्रमा तो रात्रि के समय हमें दिखाई देता है, पर हमारे यहाँ जो चंद्र ग्रहण लग रहा है ये दिन के समय पर लग रहा है। तो दिन के समय में तो हमारे यहाँ चंद्रदेव रहेंगे ही नहीं। इस वजह से ये जो चंद्र ग्रहण है ये हमारी पृथ्वी के लिए, मतलब हमारे देश के लिए नहीं है, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण हमारे यहाँ दिखाई देने वाला नहीं है। तो इस वजह से दोस्तों नियम तो यही कहते हैं कि जहाँ पर चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देता है वहाँ पर सूतक काल्य भी यहाँ पर मान्य नहीं होता है। पर बहुत सारे लोग चंद्र ग्रहण कहीं पर भी लगे, चाहे सूर्य ग्रहण हो, चाहे चंद्र ग्रहण हो, चाहे वो भारत में लगे, चाहे फिर कहीं पर भी लगे, लोग कुछ कुछ नियमों का यहाँ पर पालन जरूर करते हैं। उसके बारे में भी यहाँ पर आप लोगों को जान लेना चाहिए। वैसे सूतक काल जो है नहीं मान्य रहेगा इस चंद्र ग्रहण में, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण हमारे भारत में नहीं रहेगा इस वजह से। तो देखिए दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लोग चंद्र ग्रहण के नियमों का पालन करते हैं तो आपको इन बातों का जरूर पता होना चाहिए। जब भी चंद्र ग्रहण लगता है, मतलब जिस समय से लेकर जिस समय तक चंद्र ग्रहण रहता है, हमने आपको समय बता ही दिया है। तो इस समय के बीच में आपको, चंद्र ग्रहण के समय के बीच में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले चंद्र ग्रहण के समय पर पूजन पाठ से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं वो नहीं करना चाहिए। भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, भगवान के पास नहीं जाना चाहिए चंद्र ग्रहण के समय में। ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, पर हमने आपको बताया इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी भी देवी देवताओं को स्पर्श नहीं किया जाता है चंद्र ग्रहण के समय में, ना तो मंदिर जाया जाता है और ना तो भगवान से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको छुआ जाता है, ठीक है। और शास्त्रों में ग्रहण के दौरान भगवान की प्रतिमाओं को स्पर्श करने की बिल्कुल मनाही है, तो आप किस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और
और इसी के साथ में आप लोगों को ग्रहण के समय में भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, भगवान से दूर रहकर। मतलब भगवान भले आपके सामने हो, पर आपको भगवान के पास ना जाकर दूर बैठकर ही भगवान के मंत्रों का यहाँ पर जाप करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, ग्रहण के समय में आपको भूल कर भी कुछ खाना नहीं बनाना चाहिए, कोई चीज़ अपने हाथों से नहीं काटनी चाहिए, खाना वगैरह जो है वो ग्रहण के समय में नहीं बनाना चाहिए, भोजन नहीं पकाना चाहिए। भोजन पकाना भी नहीं चाहिए और ना भोजन खाना चाहिए, ठीक है? इसीलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर किसी को कोई समस्या है जो कि मतलब नहीं रह पाते हैं, कोई बीमारी है, कोई मतलब अगर दिक्कत परेशानी है, जैसे कि बीमार व्यक्ति, बच्चे या गर्भवती महिलाएं हैं, तो भाई अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है मतलब ग्रहण के समय में, तो वो उस चीज़ को ले सकती हैं। पर अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही लें, अन्यथा ज़रूरत नहीं है तो फिर आप लोग ना लें, ज़्यादा सही यहाँ पर ये चीज़ रहेगी, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों, ग्रहण के समय में कभी भी सोना नहीं चाहिए। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं चलो कोई काम नहीं है, फ्री हैं, तो भाई ग्रहण के समय में सो जाएँ, पर ग्रहण के समय में सोना भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो ग्रहण के समय में आपको नहीं सोना है, वरना आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है अगर आप लोग ग्रहण के समय पर सो जाते हैं ना। जिस समय से लेकर जिस समय के बीच में ग्रहण पड़ रहा है उस समय में नहीं सोना चाहिए, इसके बाद भले सो जाओ, इसके पहले भले सो जाओ, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान जो है नुकीली चीज़ों का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि सब्जी वगैरह नहीं काटना चाहिए। नुकीली जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कैंची, चाकू, सुई वगैरह, इनका इस्तेमाल आप लोगों को ग्रहण के समय में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसलिए आप लोग जो है इस बात का ध्यान रखिएगा। और ग्रहण के समय में शमशान या नकारात्मक जगहों पर जाने से भी आप लोगों को बचना चाहिए, ठीक है? इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये तो बात हो गई क्या नहीं करना चाहिए आपको चंद्र ग्रहण के समय में। अब हम जानते हैं क्या करना चाहिए। देखो, चंद्र ग्रहण के समय में भगवान विष्णु जी के के जो है मंत्रों का यहाँ पर जाप करना चाहिए, है ना? महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपके ऊपर ग्रहण का ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। इसी के बाद में जैसे ही ग्रहण समाप्त होता है, तो ग्रहण समाप्त होने के बाद आप लोगों को स्नान करना चाहिए। अपने पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए हल्का-हल्का सा, और विधि-विधान से जो है अपने घर के भगवानों को स्नान कराकर उनकी भी यहाँ पर पूजन ज़रूर करना चाहिए, ठीक है? और ग्रहण के बाद आप लोगों को जो है पूजा-पाठ से बिल्कुल अच्छे से निवृत्त हो जाना चाहिए और दान भी ज़रूर करना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी जो कि आप लोगों को ग्रहण के समय ध्यान रखनी चाहिए। कुछ चीज़ें करनी चाहिए तो कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए ग्रहण के समय। इस समय आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों 14 मार्च 2025 को होली है, तो होली के दिन आप लोगों को एक उपाय ज़रूर करना चाहिए, जिस उपाय से आपके जीवन में भी रंग भर जाएँगे, खुशियाँ आ जाएँगी। ये उपाय शिव जी का है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इस दिन आप लोग सुबह-सुबह मतलब कि ग्रहण से पहले-पहले आप लोग क्या कीजिएगा, अपने घर से 1 लोटा जल भरिएगा। सभी लोगों के लिए उपाय है, चाहे आप छोटे हों, चाहे बड़े हों। अपने घर से 1 लोटा जल भरिएगा, उस 1 लोटे जल के अंदर आप लोग थोड़ा-सा पीला चंदन मिलाइएगा, ऊपर से डाल दीजिएगा, आपको हाथ से नहीं मिलाना है, ऊपर से 1 चुटकी पीला चंदन डाल दीजिएगा और इस जल को लेकर शिव जी के मंदिर जाकर इस जल को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर होली के दिन आप लोग सुबह-सुबह जल्दी चढ़ा कर आइएगा। मतलब ये होली शिव जी के साथ हम खेलते हैं इस प्रकार से, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग शिव जी पर चंदन वाला जल जो है चढ़ा कर आइएगा। इस दिन भगवान से आप जो भी मनोकामना हो वो भी बोलकर आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप शिव जी के साथ इस दिन होली भी खेल सकते हैं और यही होली का विशेष उपाय भी था। अगर आपको इस उपाय करने में कोई भी परेशानी आती है, हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने आपको होली के बारे में सारी जानकारी दे दी, चंद्र ग्रहण के बारे में भी सारी जानकारी दे दी, समय बता दिया है, भद्रकाल का सारी चीज़ें बता दी। अगर आप अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।